क्या आपको लगता है कि आपका मन बार बार भटकता है? क्या आप अपने कर्तव्यों से थक चुके हैं या फिर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं रहा? तो रुकिए और बस एक बार भगवत गीता की आंखों से दुनिया को देखिए। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध भूमि पर दिया गया आत्मज्ञान का विज्ञान है। आज हम जानेंगे 21 ऐसे विचार जो आपके जीवन को गहराई से बदल सकते हैं। सोचने का तरीका, जीने की दिशा और कर्म करने का साहस, सब कुछ बदल सकता है। बस इन शब्दों को मन से सुनिए, आत्मा से महसूस कीजिए। विचार 1, मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। इसका अर्थ है व्यक्ति को अपने ही मन के द्वारा अपने को उठाना चाहिए, न कि गिराना। गीता कहती है, मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुमने मन को साध लिया तो तुम इस संसार के हर संकट को पार कर सकते हो, पर अगर मन ने तुम्हें साध लिया तो तुम अपने ही डर, क्रोध और भ्रम में फंस जाओगे। मन को जीतने का तरीका है ध्यान, विवेक और अनुशासन। हर दिन अपने विचारों पर नजर रखो। सोचो कि क्या ये विचार तुम्हारी भलाई कर रहे हैं या तुम्हें तोड़ रहे हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वह ईश्वर से जुड़ जाता है, क्योंकि अंततः वही मन या तो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाता है या तुम्हें माया में भटका देता है। विचार 2, अपने धर्म पर डटे रहो, चाहे वो कठिन हो। गीता में कहा गया है, अपना धर्म चाहे दोषयुक्त क्यों ना हो, वह दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। हम सबका एक स्वभाव है। कुछ लोग सेवा में श्रेष्ठ होते हैं, कुछ नेतृत्व में, कुछ अध्ययन में। लेकिन हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर उनकी राह पर चलने लगते हैं। हमें लगता है अगर वो सफल है तो मैं भी वैसा ही बनूं। परंतु गीता समझाती है, यह तुलना हमें अपने सत्य से दूर ले जाती है। जो कार्य तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल हो, उसी को अपनाओ। वही तुम्हारा स्वधर्म है। दूसरों का रास्ता चाहे कितना भी सुंदर लगे, वो तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। और अगर तुम अपने रास्ते पर डटे रहे तो असफलता भी तुम्हें आगे बढ़ा देगी। विचार 3, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से उस कार्य के परिणाम से जुड़ जाता है। हम सोचते हैं अगर यह सफल ना हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। यही सोच हमारी ऊर्जा को कमजोर करती है। गीता सिखाती है कि सच्चा कर्म वही है जो ईमानदारी से किया जाए, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। जब हम फल की चिंता किए बिना काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम पूरे मन से, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करते हैं। यही निस्वार्थता योग है। यही कर्म का शुद्ध रूप है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका ध्यान जीतने में नहीं, श्रेष्ठ बनने में होता है। विचार 4, मोह दुखों की जड़ है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से क्रोध होता है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के बिना मनुष्य का पतन निश्चित है। इसका अर्थ है कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या भावना से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो वह मोह बन जाता है। यह मोह हमें अंदर से कमजोर करता है। हम उसके बिना अधूरे लगते हैं। अगर वह मिल जाए तो हमें डर सताता है कि कहीं खो ना जाए, और अगर खो जाए तो क्रोध, हताशा और आत्मग्लानि घेर लेती है। लेकिन गीता सिखाती है, मोह से ऊपर उठो। जो भी है वह परिवर्तनशील है। जो आया है वो जाएगा। तुम केवल कर्म योगी बनो, स्नेह रखो पर आसक्ति मत रखो। तुम हर किसी से प्रेम कर सकते हो, लेकिन किसी पर निर्भर मत बनो। यही सच्चा संतुलन है। विचार 5, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। यह शुद्ध, शाश्वत और अजर अमर है। जब किसी का शरीर जाता है तो हम दुखी होते हैं। हमें लगता है कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा, पर गीता समझाती है वह केवल शरीर छोड़कर गया है। उसकी आत्मा अब भी जीवित है, किसी और यात्रा पर, किसी और रूप में। यह जानने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। वो जानता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नए अध्याय की शुरुआत। इस ज्ञान से ही भय खत्म होता है, और जब भय मिट जाता है तो जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आती है। गीता हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, बल्कि मरकर भी शांत रहना सिखाती है। विचार 6,
सफलता का अर्थ है संभव। गीता का यह उपदेश अर्जुन से ही नहीं बल्कि हम सब से है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो लेकिन सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, इन सब में संभव रखो। क्योंकि जब तुम एक ओर झुकते हो तो तुम्हारा मन डगमगाता है, लेकिन जब तुम स्थिर रहते हो तो तुम्हारी आत्मा जागती है। एक सच्चा योगी वही है जो न प्रशंसा से फूलता है और न अपमान से टूटता है। समत्व ही असली सफलता है। यह बाहर से नहीं, भीतर से आती है, और जो इसे पा लेता है वो जीवन की हर परीक्षा को पार कर लेता है, शांति के साथ, संयम के साथ। विचार 7, सच्चा ज्ञान आत्मा की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है। पर कौन सा ज्ञान? वही जो आत्मा की पहचान कराए, जो ये सिखाए कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि एक दिव्य चेतना है। जब हम अपने आप को केवल एक नाम, पद या रूप मानते हैं तो दुख और भय आते हैं। पर जब हम जान जाते हैं कि हमारा मूल आत्मा है जो न मरती है न घटती है, तो भीतर स्थिरता आ जाती है। सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। विचार, ध्यान, सत्संग और साधना, इनसे जब आत्मा को पहचानते हैं तो जीवन में अंधकार मिटने लगता है। यह ज्ञान तुम्हें संसार से नहीं हटाता बल्कि उसमें जागरूक बनाता है। फिर तुम हर काम को, हर संबंध को एक योग की तरह देखने लगते हो। यही सच्चा बोध है। विचार 8, इच्छाओं की अग्नि कभी नहीं बुझती। श्री कृष्ण ने कहा, काम यानी वासना, ज्ञान को ढकने वाली वह अग्नि है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। जिसे जितना मिलता है वो उतना और चाहता है। आज तुम्हें एक घर चाहिए, कल 2। आज एक प्रशंसा चाहिए, कल 100। यह इच्छाओं की अग्नि हमें थकाती है, हमें झुलसाती है, और अंत में हम अपना सच्चा स्वरूप ही भूल जाते हैं। गीता कहती है, इच्छाओं को समाप्त मत करो, उन्हें शुद्ध करो। अपनी कामना को सेवा में बदलो, अपनी भूख को ज्ञान की प्यास में बदलो। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो तब इच्छाएं तुम्हें नहीं खींचती। यही संतोष है और यही मोक्ष की राह की शुरुआत है। विचार 9, सच्चा योग कर्म में स्थित रहना है। गीता कहती है, योग सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं बल्कि हर कर्म को दक्षता से करना है। जब तुम पूरी एकाग्रता से काम करते हो, जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर होता है, वही योग है। हर दिन का कार्य, चाहे वह पढ़ाई हो, सेवा हो या व्यापार, अगर तुम उसे ईश्वर को अर्पण करके करो तो वह कर्म नहीं, पूजा बन जाता है। इसका अर्थ है तुम काम में खो नहीं पर उससे बंधो भी नहीं। जो व्यक्ति हर क्रिया में चेतना से उपस्थित होता है वही सच्चा योगी है। यही गीता का कर्मयोग है, न भागना न भटकना बल्कि ठहर कर, जाग कर हर कर्म को ईश्वर से जोड़ना। विचार 10, नियंत्रण आत्मबल की पहचान है। जब इंद्रियां तुम्हारे ऊपर शासन करती हैं तो जीवन बिखर जाता है। तुम स्वाद के पीछे भागते हो, आवाजों के पीछे, लालच, वासना, क्रोध के पीछे। पर जब तुम इंद्रियों को नियंत्रित करते हो तब तुम राजा बनते हो, अपने ही शरीर और मन के। गीता कहती है, सच्चा साधक वह है जो अपने मन और इंद्रियों का स्वामी है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इंद्रियों का वश में होना तप है और तप से आत्मशक्ति जगती है। हर बार जब तुम कोई बुरी आदत रोकते हो, कोई लालच से बचते हो, तो भीतर कुछ मजबूत होता है। यही आत्मबल है और यही आध्यात्मिक उन्नति की नींव। विचार 11, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कुछ भी इस संसार में घट रहा है उसके पीछे एक दिव्य योजना है। कई बार हमें लगता है, यह क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सत्य नहीं होता। जीवन एक विशाल कथा है जिसका हर दृश्य, हर पात्र अपनी जगह सही है। अगर कोई चला गया तो उसकी भूमिका पूरी हुई, अगर कोई आया तो तुम्हारी यात्रा को आगे बढ़ाने। इसलिए गीता कहती है, स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे प्रेम से देखो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में विश्वास रखो। जो चला गया वो शिक्षा बन गया, जो बाकी है वही जीवन है। विचार 12, ईश्वर हर जीव में है, अहंकार को त्यागो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव की आत्मा में बसा हुआ हूं। इसका अर्थ है हर प्राणी, हर व्यक्ति, हर जीव वो मैं ही हूं।
तो जब तुम किसी का अपमान करते हो या किसी को छोटा समझते हो तो तुम वास्तव में ईश्वर का ही अपमान करते हो। और जब तुम सेवा करते हो, दया करते हो, तो तुम भगवान की पूजा करते हो उस रूप में जो तुम्हारे सामने है। गीता सिखाती है अहंकार को त्याग दो, क्योंकि जो खुद को ही सबसे बड़ा मानता है वो दूसरों को कभी नहीं समझ सकता, और जो खुद को सब में देखता है वो कभी नहीं गिरता। विचार 13वीं। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा है। जैसे बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु एक बदलाव है, अंत नहीं। जो आत्मा आज तुम्हारे शरीर में है वही आत्मा आगे भी रहेगी, एक शरीर से दूसरे शरीर में। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मृत्यु का भय जाता है। अगर तुम मानते हो कि जीवन सिर्फ इस शरीर तक सीमित है तो मृत्यु सबसे बड़ा डर बन जाती है। पर अगर तुम जानो कि जीवन आगे भी चलता है तो तुम वर्तमान को प्रेम और शांति से जीते हो। गीता सिखाती है मृत्यु का शोक मत करो, बल्कि उसे आत्मा की अगली यात्रा समझो। जो आज है वह सिर्फ एक अध्याय है, पूरे उपन्यास का नहीं। 14वां। जो स्थिर बुद्धि वाला है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज का मनुष्य हर चीज से कुछ पाने की उम्मीद करता है, रिश्तों से प्यार, काम से सम्मान, समाज से पहचान। पर गीता सिखाती है जब ये अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं, जब इंसान अपने भीतर की रोशनी से संतुष्ट हो जाता है, तभी वह स्थिर होता है। सुख में वह डोलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, वह देखने वाला बन जाता है, नाट्य का दर्शक, न संसार का पात्र। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई बाहरी परिस्थिति जीवन की दिशा तय नहीं करती। वो आत्मा के प्रकाश में चलता है, न कि दुनिया की परछाइयों में। यही स्थिरता योग है, बुद्धि है, मोक्ष है। विचार 15। जो त्याग करता है वही सच्चा सुखी है। सन्यासी सदा सुखी रहता है, क्योंकि वह न द्वेष करता है न इच्छा करता है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम्हारा भीतर उनसे बंधा ना हो। आज हम बहुत कुछ पा लेते हैं, पर खोने का डर बना रहता है। यह डर हमें चैन से जीने नहीं देता। पर जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। कोई आए या जाए, कोई सराहे या आलोचना करे, वो भीतर से अड़ोल रहता है। गीता यही सिखाती है त्याग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर की पकड़ छोड़ना है। सच्चा सुख बाहरी संग्रह में नहीं, बल्कि आंतरिक मुक्ति में है। जितना मुक्त होंगे उतना हल्का महसूस करोगे, और वही हल्कापन आत्मिक शांति है। विचार 16। भक्ति योग, परमात्मा से प्रेम करना। जो भक्त मुझ में लीन रहते हैं मैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से परमात्मा का स्मरण करता है, जो अपना जीवन सेवा और भक्ति में लगाता है, उसके जीवन में अभाव नहीं आता। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि परमात्मा से आत्मिक संबंध बनाना है। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो वही बन जाता है तुम्हारा ईश्वर। गीता कहती है जब तुम परमात्मा को ही जीवन का केंद्र बना लेते हो तो बाकी सब कुछ स्वतः ही संतुलित हो जाता है। भक्त बनने का अर्थ है अहंकार छोड़ना, प्रेम से भर जाना और हर हाल में समर्पित रहना। यही प्रेम, यही भक्ति परम सुरक्षा देती है। विचार 17। जो समदर्शी है वही परम ज्ञानी है। जो सुख दुख को सभी में एक समान देखता है वही सच्चा योगी है। समदृष्टि ये गीता की आत्मा है। जब तुम किसी अमीर और गरीब को एक जैसा देखते हो, जब तुम किसी अपने और पराये में भेद नहीं करते, तभी तुम वास्तव में ईश्वर को देखना शुरू करते हो। हर आत्मा में वही चेतना है, वही प्रकाश। किसी का रंग, जाति, भाषा या पद, ये सब तो बाहर के वस्त्र हैं। सच्चा योगी वही है जिसकी दृष्टि बाहर नहीं भीतर देखती है। वह अपने सुख की उतनी ही परवाह करता है जितनी किसी और के दुख की, और यही करुणा, वही ज्ञान का चरम है। जब तुम सब में एक ही आत्मा देख लेते हो तब तुम स्वयं ईश्वर के दर्शन करते हो। विचार 18। जो स्वयं को जानता है वह सारा ब्रह्मांड जानता है। शरीर क्षेत्र है और उसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ है आत्मा। भगवत गीता सिखाती है तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इस शरीर को देख रही है, जो इसके अनुभवों को महसूस कर रही है। जब तुम इस अंतर को समझ जाते हो कि तुम देखने वाले हो
और शरीर देखने योग्य वस्तु है, तब जीवन बदलने लगता है। तब तुम बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा शुरू करते हो। जो स्वयं को जान लेता है वो दूसरों को समझने लगता है। फिर न द्वेष रह जाता है न भय, क्योंकि जो जानता है कि वह शरीर नहीं है वह मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान ही मुक्ति है, और यही आत्म साक्षात्कार संसार के सारे रहस्यों की कुंजी है। विचार 19। सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। महाभारत का युद्ध बाहर था, पर गीता का युद्ध भीतर है। यह युद्ध है क्रोध से शांति का, भय से विश्वास का, मोह से विवेक का। हम में हर दिन यह युद्ध चलता है। कभी हम आलस्य से हारते हैं, कभी वासना से, कभी झूठ से। पर जब हम सजग होते हैं तो धीरे धीरे इन भीतर के शत्रुओं पर विजय पाने लगते हैं। सच्चा वीर वह नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह है जो स्वयं को जीत लेता है। गीता का योद्धा तलवार नहीं, विवेक से लड़ता है, और यही युद्ध मोक्ष की ओर ले जाता है। विचार 20वें समय परिवर्तनशील है, समर्पण ही उपाय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सारे मतभेद, भ्रम और भय छोड़ दो और बस मेरी शरण में आ जाओ। यह अंतिम उपदेश है गीता का, समर्पण। जीवन में कई बार हम नहीं जानते कि क्या करें, कौन सा निर्णय लें, किस दिशा में जाएं। तब बुद्धि विफल हो जाती है। तब एक ही उपाय बचता है, अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में रख देना। जो समर्पण करता है उसे मार्ग दिखता है, वो अकेला नहीं होता। फिर ईश्वर स्वयं उसकी नाव को खेता है। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा बल है। यह तुम्हें तुमसे जोड़ता है ताकि तुम फिर से संपूर्ण बन सको। विचार 21। गीता एक ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला है। गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। यह हमें बताती है कि दुख से कैसे निकला जाए, मन को कैसे संभाला जाए, कर्तव्य को कैसे निभाया जाए और आत्मा को कैसे पहचाना जाए। आज जितनी गहराई से कोई मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक बातें करता है, गीता उससे हजारों साल पहले वो ज्ञान दे चुकी है। हर श्लोक, हर उपदेश एक दर्पण है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो। अगर तुम क्रोधित हो, गीता तुम्हें शांति सिखाएगी। अगर भ्रमित हो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अगर टूटा हुआ महसूस करते हो, वो तुम्हें उठाएगी। हर जीवन में कभी ना कभी अर्जुन जैसी स्थिति आती है, जब सब कुछ छूटता हुआ लगता है। तब हमें श्री कृष्ण की गीता सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी शक्ति की याद दिलाती है। इन विचारों को सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो, क्योंकि गीता का हर श्लोक सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बदलने वाली ऊर्जा है। अगर तुम्हारा मन कभी डगमगाए, अगर जीवन कभी अंधेरे में खो जाए, तो वापस आना, इन शब्दों में फिर से खुद को ढूंढ लेना, क्योंकि जो गीता को थाम लेता है उसे जीवन कभी गिरा नहीं सकता। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। अगर ये विचार आपके हृदय को छू गए हों तो इसे साझा कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आज हिम्मत की तलाश में है। गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जय श्री कृष्ण।